मुझे बताइए कि आज के परिदृश्य में जो एक त्रिकोण बन चुका है वो आस्था, विश्वास और राजनीति का बन चुका है। कैसे आप इसको देखती? देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में हों या सामाजिक क्षेत्र में हों या धर्म के जगत के अनुयायी हों, हर चीज के साथ अंतर्गुम्फित है। हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इसको हम झुटला नहीं सकते। लेकिन एक दृष्टि सर्वोपरि होनी चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और जब ये होता है तो हमें हमारी मर्यादाएं, हम समझते हैं कि भाई स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में फर्क होता है। अनुशासित होना यानी शासित होना नहीं होता, ये विवेक हमें आ जाए। आपने कहा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क होता है, लेकिन आज की तारीख में हम ये बात के गवाह बन रहे हैं कि राजनीतिक लोग खास तौर पर धर्म को लेकर जो बोलते हैं, पब्लिक के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि वो स्वतंत्रता के साथ बोल रहे हैं या स्वच्छंदता के साथ बोल रहे हैं। खास तौर पर जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन की रीतियों को लेकर के, सनातन के रिवाजों को लेकर के, विश्वास को लेकर के कई बार उंगलियां उठा दी जाती हैं। तो इसको आप राजनीति को पूरक साथ में मानती हैं या आप मानती हैं कि इस प्रकार की राजनीति गलत है? मैं आगे इसी शो में उनके उदाहरण भी आपको दूंगा। देखिए अनंत, ये तो वोट की राजनीति है। सनातनियों को गाली देना, परंपरा को कोसना आज से थोड़ी चल रहा है। इस देश की आज़ादी से पहले ये जो है मानसिकता, उसी की वजह से हम सब लोग आत्महीनता के शिकार हुए। लेकिन सौभाग्य ये है कि ये जो वितंडावाद करते हैं लोग, टिप्पणियां करते हैं, समाज उनसे संचालित नहीं है, उनसे संचालित नहीं है। इसीलिए समाज को पता है कि मेरा सत्य क्या है। लेकिन सनातनियों का सत्य ये भी है कि वो मुखर नहीं होता, उसे पीड़ा होती है लेकिन वो पीड़ा को जल्दी व्यक्त नहीं करता। लेकिन ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं के होछेपन को वो समझता है। कभी कभी चक्कर में आता है, और चक्कर में आता है वो भी कारण है जातीय अभिमान। देखिए, जातीय स्वाभिमान अलग बात है, क्योंकि हर जाति, हर समाज ने एक संत दिया, एक अच्छा व्यक्ति नेतृत्व के लिए दिया। उतना विवेक जिस समाज के पास है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसे लक्ष्मण रेखा पता है, इधर या उधर के बीच की एक बारीक रेखा। समाज भारत का अनंत वैसा ही है, उसका चिंतन जैसे पानी का जहाज जितना बाहर दिखता है उससे दुगना पानी के भीतर होता है। अब मैं सीधा आज के विवाद को लेकर के आता हूं। उत्तर प्रदेश में मतलब इस वक्त सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की आगाज होने वाला है। जो शिव भक्त हैं वो अपनी यात्रा भी करने जा रहे हैं। इसी बीच में पिछले साल भी विवाद था और इस साल भी विवाद आ रहा है, और विवाद का नाम दिया जा रहा है मजहबी नाम बदलना। उत्तर प्रदेश में खासतौर मुजफ्फरनगर की बेल्ट में ऐसे कई ढाबे सामने आए जिनके मालिक सनातन को नहीं मानते हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वो ढाबे का नाम हिंदू नाम रखते हैं। ढाबे पर काम करने वाले कई ऐसे मामले सामने आए जो धर्म से इस्लाम को मानते हैं, मुस्लिम है, लेकिन हाथों में कलावा, माथे पर तिलक और हिंदू नाम रख के करते हैं। इस बात को लेकर ऐतराज जता रहा। अब यहाँ पे दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि भैया उनकी आज़ादी है, वो समझते हैं कि उनका काम बेहतर तरीके से चलेगा तो उनको करने देना चाहिए। एक पक्ष ये कहता है कि वहां पर जो हिंदू लोग जा रहे हैं, जो कांवड़िए जा रहे हैं, ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़। आप खुद को किस पक्ष में देखती हैं? नहीं, मैं पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मैं ड्रामे के पक्षधर नहीं हूं। ये जो ड्रामा हो रहा है ना, आप हर जगह अपनी पहचान के साथ जीना चाहते हो, आप पहचान के साथ विद्यालयों में जाना चाहते हो, वहां की व्यवस्था के विरुद्ध आप सड़कों पे उतर आते हो, फिर आप अपनी पहचान छुपाकर एक समाज को धोखा देना, ये तो उचित नहीं है। मुझे लगता है अपनी पहचान जिसके साथ आप मरने और मारने पे उतारू हो जाते हो, स्वार्थ लिप्सा में अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि किसी दूसरे को धोखा देना नहीं है, ये वो स्वयं ही कुफर कर रहे हैं माथे पे तिलक लगा के। फिर जन्नत जो है वो मिलेगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसी विवाद को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उन्होंने ढाबों में जाकर के लोगों का धर्म पूछने को कैसे परिभाषित किया है, एक बार जरा वो सुनवाता हूं मैं आपको। हाँ ठीक है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते।
जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। समाजवादी पार्टी के नेता की आपने बात सुनी। मैं आपका वक्तव्य जानूं उसके पहले 4 पत्रकार हमारे साथ हैं, उनका परिचय मैं दर्शकों से कराता हूं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश उपाध्याय जी मेरे हमारे साथ हैं और अरविंद मोहन जी मेरे साथ हैं।